हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक देखा था वो क्या देखा था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होती हैं और प्रिंसिपल प्लेन यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, राइट। और हमने टेबुलर फॉर्म भी देखी थी, यूनी एक्सियल लोडिंग की टेबुलर फॉर्म इसलिए मैंने लिखवाई थी ताकि आपको चीजें जो हैं वो इजीली याद रहें। तो यहां पर हमने टेबल फॉर्म में देखा था क्या कि जो हमारी यूनिएक्सियल लोडिंग होती है इसमें जो शेयर स्ट्रेस होती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन और मिनिमम और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन जो होते हैं वो कितने कितने एंगल्स पे आते हैं, राइट। तो एंगल देखा था हमने, थीटा की वैल्यू 0 क्या था, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन था। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन क्यों कहा, क्योंकि इसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम थी, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, सिग्मा के बराबर। और शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पे 0 रहती है, शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पे 0 रहती है। ये जो पॉइंट मैं बार बार कह रहा हूं कि जो शेयर स्ट्रेस होती है वो प्रिंसिपल प्लेन पे 0 रहती है, एक्चुअली जब मैं आपको मोहर सर्किल पढ़ाऊंगा वहां आपको ये बात समझ में आएगी क्यों शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पे 0 रहती है। क्लियर है? ये मोहर ने बताया था कि जब हम मोहर सर्किल ड्रॉ करते हैं किसी भी बायएक्सियल स्टेट का या यूनिएक्सियल स्टेट का, तो वो ड्रॉ ही होता है तब जब ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी 0। एक्चुअली कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट चलता है इसमें, थोड़ा सा वो बताएंगे। फिर हमने देखा था कि थीटा की वैल्यू 45 पे मैक्सिमम शेयर प्लेन होगा जिसपे शेयर स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, राइट। ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा बाय 2 होती है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, राइट, एट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन। फिर नेक्स्ट वन वी हैव सीन दैट एट द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री व्हाट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इज मिनिमम, राइट, मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। ये होगा मिनिमम प्रिंसिपल एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगी, इसमें मिनिमम वैल्यू थी है, राइट। और शेयर स्ट्रेस भी 0 होगी क्योंकि व्हाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल प्लेन, राइट। We are talking about the principal plane. At the principal plane, shear stress must be 0. And the next one we have seen at theta is equal to 135 degree, which is called minimum shear stress plane या minimum shear plane. और हमने ये देखा था कि इस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो भी एवरेज रहती है, दोनों स्ट्रेस का नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है मैक्सिमम और मिनिमम। और हमने ये देखा था कि जो मिनिमम शेयर स्ट्रेस है वो कितनी आ रही थी, माइनस के सिग्मा बाय 2। चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है इसलिए इनका मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, और ये प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा, राइट। जो ये साइन है ये क्या बताते हैं, इट टेल्स अबाउट ओनली द डायरेक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस प्लेन, राइट। फिर हमने ये भी देखा था कि मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 45 डिग्री। तो ये नोट पॉइंट मुझे लिखाना, ये नोट पॉइंट लिखाना था मुझे, तो यहां पर इस नोट पॉइंट को लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिखेंगे कि उस केस में कैसे कैलकुलेट की जाती है आपकी प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम देखेंगे, लिखेंगे अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन। अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन क्या क्या, द एंगल बिटवीन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे, नॉट स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, द एंगल बिटवीन मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन
will be always 45 डिग्री, राइट? कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है आपसे, प्योर शेयर क्या होता है। बात करेंगे प्योर शेयर की, ये भी नोट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको आप फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए, ये सेकंड पॉइंट है। प्योर शेयर का क्या मतलब होगा? प्योर शेयर का क्या मतलब होगा? एक ऐसा प्लेन जिस पर ओनली शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट हो, ओनली शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट। क्लियर है? क्लियर है? ओनली शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट। बात कर रहे हैं ओनली शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन पे क्या होगी? जीरो। नॉर्मल स्ट्रेस मस्ट बी जीरो एट दी प्योर शेयर प्लेन, राइट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? एक्सप्रेशन हमें पता है प्योर शेयर, सॉरी नॉर्मल का। नॉर्मल जो शेयर है अंडर द यूनिएक्सियल लोडिंग, नॉर्मल स्ट्रेस अंडर द यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन, अंडर द यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन is what? Sigma n equals sigma into cos square theta, ठीक है? सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हमें प्योर शेयर प्लेन निकालना है तो ये क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी जीरो, राइट है? हमें पता है कि सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का जो प्रोडक्ट हो वो जीरो होगा। अब सिग्मा तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? पी अपॉन एरिया। एरिया कैन नेवर बी जीरो, और पी के साथ भी यही कंडीशन है, फोर्स नहीं लगेगा तो फिर स्ट्रेस क्या निकाल लेंगे हम। इसका मतलब क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा को जीरो होना है। कॉस स्क्वायर थीटा को जीरो होना है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। दोनों का प्रोडक्ट जीरो तभी आ सकता है जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो हो। ये जीरो हो नहीं सकती तो इसको जीरो होना है। और जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो होगा तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? जीरो, ठीक है? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? जीरो। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहां से थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हुई? 90 डिग्री। क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे आपका क्या आ रहा है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या आ रहा है आपका? प्लेन ऑफ प्योर शेयर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे आपका क्या आ रहा है? प्लेन ऑफ प्योर शेयर, ठीक है? तो यहां पर नोट पॉइंट आएगा, अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन में क्या होता है? अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन में आपका जो प्लेन होता है प्योर शेयर का वो किस पे होता है? जब एंगल आपका कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहां पर थर्ड नोट पॉइंट आएगा, अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन, राइट? प्लेन ऑफ प्योर शेयर, प्लेन ऑफ प्योर शेयर क्या होगा? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। शॉर्ट में लिखवा दिया, राइट? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे आपका प्लेन ऑफ प्योर शेयर रहेगा। प्योर शेयर का मतलब क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस क्या होनी चाहिए? जीरो। क्या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। नॉर्मल स्ट्रेस जीरो आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। देखो नोट्स में देखना आप अपने, ठीक है? क्योंकि हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल यहीं से निकाला है तो ये वैल्यू जीरो होगी किस पे? एट थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। वो एक अलग बात है प्लेन ऑफ प्योर शेयर पे जो टाउ है, ये जो एंगल आया हमारा, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन भी आ रहा है, वो सॉरी माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन भी है और इस केस में ये प्योर शेयर भी है।
वो अलग चीज है, ठीक है। इस केस में ये प्योर शेयर भी होगा। तो स्टूडेंट अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन प्लेन ऑफ प्योर शेयर कितना हुआ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। वो एक बात अलग है कि इस पे शेयर स्ट्रेस भी 0 आ रही है, जरूरी नहीं 0 आए, और ये भी जरूरी नहीं मैक्सिमम हो, बस ये बताएगा कि इस प्लेन पे प्योर शेयर रहेगा खाली, ठीक है। इस प्लेन पे प्योर शेयर, अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री देखें तो एंगल कौन सा बनेगा, वो 270 बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा आपका, किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, प्योर शेयर का, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर नोट करने वाली बात क्या है बच्चों, कि प्योर शेयर के केस में नोट करने वाली बात क्या है, प्योर शेयर के केस में जो एंगल होता है प्योर शेयर प्लेन का और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन का, उसमें कितने डिग्री का एंगल होता है, वो ऑलवेज 45 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन आपके आरएस खुरमी में दिया हुआ है, राइट। यहां लिखेंगे एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ प्योर शेयर, the plane of pure shear and the maximum shear and the maximum shear stress plane will be always 45 डिग्री, ये ध्यान रखना, ठीक है। विल बी ऑलवेज 45 डिग्री, राइट। द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ प्योर शेयर एंड द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन विल बी ऑलवेज 45 डिग्री। ये बात ध्यान रखना, ये आरएस खुरमी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया भी है, इसलिए नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्योर शेयर प्लेन वो शेयर प्लेन होता है जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, 0, या वी कैन से दैट नॉर्मल स्ट्रेस एट द प्योर शेयर प्लेन विल नॉट बी एग्जिस्ट एनीमोर, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन पे। ये सारे फॉर्मूले हमने देख चुके हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आप माइंड में रखेंगे, कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कराने बड़े जरूरी हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग द नॉर्मल फोर्स of 20 kilonewton, the normal force of 20 kilonewton is acting at the cross section plane, right, and the area of the cross section plane, the area of the cross section plane is given as 100 mm square, right। एरिया जो है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100 mm स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, एरिया दिया हुआ है 100 mm स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड दी नॉर्मल
find the normal stress and shear stress at the 60 degree from क्रॉस सेक्शन प्लेन। ठीक है, 60 डिग्री एट दी 60 डिग्री। ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल दिया हुआ है क्लॉकवाइज, राइट, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या पूछा है, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस पूछा है। ठीक है, 60 डिग्री पर फ्रॉम दी क्रॉस सेक्शन प्लेन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास एक बार है ये, ठीक है, ये मेरे पास एक बार है, उसमें यूनी एक्सियल लोडिंग में एक नॉर्मल फोर्स लिखा है। और नॉर्मल जो फोर्स है ये हमें मान के चलना है कि ये एक्सियल टेंसाइल फोर्स होगा। अगर खाली नॉर्मल फोर्स दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एक्सियल टेंसाइल फोर्स है, राइट। तो एक्सियल टेंसाइल फोर्स कहां से पास होगा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से, वो भी सेंट्रॉइड से। तो ये P फोर्स हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 किलो न्यूटन। तो 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा ये फोर्स। और क्रॉस सेक्शन प्लेन का जो एरिया है वो भी हमें गिवन है 100 mm², राइट। और हमको क्रॉस सेक्शन प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री प्लेन पर, क्रॉस सेक्शन प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्रॉस सेक्शन प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री प्लेन पे नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। ये हमारा फोर्स हो जाएगा P डैश। इसकी वैल्यू कितनी होगी, P cos 60। क्यों, क्योंकि ये एंगल पे कितना होगा, 60 डिग्री, राइट। और शेयर फोर्स जो होगा वो इस शेयर प्लेन पे लगेगा PS, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P sin 60, राइट। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है नॉर्मल स्ट्रेस एट दी 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री प्लेन पे क्या होगा, सिग्मा n जो होगा सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर 60, राइट। यही एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, एज वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एट द क्रॉस सेक्शन प्लेन इज व्हाट, राइट। सिग्मा इक्वल्स कितना होता है, P बाय A। और जो क्वेश्चन में दिया है P कितना दिया हुआ है, फोर्स वो दे रखा है 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 100 mm², राइट। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मेगा पास्कल। तो ये आ गई आपकी 200 मेगा पास्कल, राइट। ये तो हो गई क्रॉस सेक्शन प्लेन पे, राइट। हमें निकालना है ऑब्लिक प्लेन पे, इस प्लेन पे हमें निकालना है। तो उसके लिए फोर्स मेरा ये होगा, या आप डायरेक्टली वी कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना होगा, ये कितनी आई है, सिग्मा 200 मेगा पास्कल इंटू कॉस स्क्वायर 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, राइट। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो ये वैल्यू जब 1/4 हो जाएगी तो ये हो जाएगी 200 डिवाइड बाय 4, दैट इज 50 मेगा पास्कल। एक तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो 60 डिग्री प्लेन पे क्रॉस सेक्शन से जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे इतनी होगी, राइट। सेकंड में ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, शेयर स्ट्रेस पूछी है। तो शेयर स्ट्रेस कितनी होगी बताओ, शेयर स्ट्रेस एट 60 डिग्री प्लेन, शेयर स्ट्रेस एट 60 डिग्री प्लेन पे क्या है, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा,
राइट। साइन ऑफ 2 थीटा ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा है तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, राइट। सिग्मा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 200, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 120, राइट। और साइन ऑफ 120 की वैल्यू क्या होगी, cos 30, 200 डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30, 90 प्लस 30 लिखेंगे, 90 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा, और 90 में साइन का cos कन्वर्ट हो जाएगा तो cos 30, ये वैल्यू आ जाएगी 100, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, राइट। तो जो शेयर स्ट्रेस है बच्चों वो मेरी आ जाएगी 50√3 इतने मेगा पास्कल। तो ये हमने शेयर स्ट्रेस निकाल ली 60 डिग्री प्लेन पे, राइट। और वो प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, कहां से, फ्रॉम दी क्रॉस सेक्शन प्लेन, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यूज किए और दोनों फॉर्मूले से हमने शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट कर ली। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अगर पूछता, थर्ड पार्ट में अगर हम मैक्सिमम शेयर देखें तो मैक्सिमम शेयर कितने पे होती है, ये यूनिएक्सियल लोडिंग केस है, तो यूनिएक्सियल लोडिंग केस में मैक्सिमम शेयर कितने पे होती है 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम शेयर होती है, तो सिग्मा बाय 2 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये सिग्मा बाय 2 ही रहेगी, ध्यान रखना। ये मैक्सिमम शेयर है, हम देख चुके हैं टैबुलेटेड फॉर्म में। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 200 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ गई 100 मेगा पास्कल। ये आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, राइट। ये आपके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। क्लियर है बच्चों, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें इस तरह से कैलकुलेट करने होते हैं, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका फील देना चाहता हूं कि बेसिकली क्रॉस सेक्शन पे वेरी कैसे हो रही है स्ट्रेस, क्योंकि जब तक आप इसका फील नहीं लोगे तब तक सब बेकार है। तो अभी मैं आपको एक ग्राफिकल पिक्चर बनाऊंगा, उससे आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। ये फील लेना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, मान लो कि लाइन मैंने बनाई, ठीक है, और एक लाइन ये बनाई मैंने। अब ध्यान से समझना, अब मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है इस टॉपिक का। ये वो पॉइंट है जिसपे हम कैलकुलेट कर रहे थे, जिससे कई सारे प्लेन पास हो रहे थे। तो ये जो है, ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे है, ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। ये 270 डिग्री पे है, राइट। तो हो क्या रहा है, देखो बच्चों, हो क्या रहा है, यहां ध्यान से समझना। यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस कितना था, सिग्मा, शेयर स्ट्रेस कितना था 0, और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 200 मेगा पास्कल। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हम मूव करने लगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे जैसे हम मूव करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू घटने लगी और इसकी वैल्यू बढ़ने लगी। ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं। और जब 90 डिग्री पे आए तो सिग्मा जो नॉर्मल है वो हो गया 0, वो हो गया 0, ठीक है। और इस केस में भी टॉ हो गया 0। देखा है हमने, बिल्कुल देखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 थी और ये वैल्यू 0 थी, और मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस है, ये मेरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। इसकी वैल्यू कितनी थी सिग्मा बाय 2, और कितनी आ रही थी 100 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल। क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 100 मेगा पास्कल। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 45 डिग्री पे कैलकुलेट करें, 45 डिग्री पे अगर हम कैलकुलेट करें तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, 45 डिग्री पे हम कैलकुलेट करें तो नॉर्मल स्ट्रेस भी कितना होगा, देखो कितना, सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 45 डिग्री पे कितना आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 45, 1/2 ये आ जाएगा
√2। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है और यहाँ पर इस प्लेन पे जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेस में जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो है आपकी सिग्मा बाय 2 यानी के 100 मेगा पास्कल। ठीक, तो हो क्या रहा है देखो, पहले शेयर स्ट्रेस 0 थी, फिर बढ़नी शुरू हुई, फिर बढ़नी शुरू हुई। यहां से देखो, अब मैंने प्लेन को रोटेट कराना शुरू किया, इंक्रीज हुई शेयर स्ट्रेस, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, मैक्सिमम पहुंच गई आपके 45 डिग्री पे जो थी 100 मेगा पास्कल। फिर क्या हुआ, यहां 0 आ रही है, इसका मतलब इस प्लेन के बाद से फिर ये घटना शुरू हुई। तो घटना शुरू हुई, घटती चलेगी, घटती चलेगी, घटती चलेगी और ये 0 पे आ गई। ये हो रहा है फिजिक्स, बेसिकली ये है इसके पीछे की। तो पहले बढ़ी, मैक्सिमम हुई और फिर घट के 0 हो गई, फिर 0 से और कम हुई, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये मेरी मिनिमम होगी जो होगी माइनस के सिग्मा बाय 2 यानी के माइनस के 100 मेगा पास्कल। तो हो क्या रहा है, हो रहा है कि पहले 0 थी, फिर 100 हुई, फिर 0 हुई, फिर -100 हुई, फिर -100 से फिर 0 हो गई। तो ये ऐसे चेंज हो रही है। शेयर स्ट्रेस का नेचर तो हमने देख लिया कैसे चेंज हो रही है। नॉर्मल कैसे हो रहा है, नॉर्मल पहले यहां मैक्सिमम था, फिर घट के आया 100, फिर 0, यानी कि नॉर्मल जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। शेयर का नेचर क्या था कि पहले वो इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, लेकिन नॉर्मल के साथ क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। राइट, ये जो है ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है प्लेन पे। तो जैसे जैसे हम प्लेन को मूव करा रहे हैं, हमने देखा कि जैसे जैसे हम प्लेन पे मूव करा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मान लो कभी एक ऐसा एंगल दे दिया एग्जामिनर ने, कभी मान लो एक ऐसा एंगल दे दिया एग्जामिनर जो कैलकुलेट करना मुश्किल हो, 75 डिग्री दे दिया। अब हमें cos 75 की वैल्यू तो पता नहीं जब तक हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। राइट, तो उसमें हम क्या करें, उसमें हम ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कैसे चेंज होती है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कैसे चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि थीटा की वैल्यू 75 डिग्री पे, अगर मैं यही क्वेश्चन एक बना दूं कि थीटा की वैल्यू, एग्जामिनर ने पूछा थीटा की वैल्यू 75 डिग्री पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, राइट, और ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया कि 200, पहला ऑप्शन दे दिया 250 मेगा पास्कल, राइट, पहला ऑप्शन कितना दिया 250 मेगा पास्कल। दूसरा ऑप्शन दे दिया कितना, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने 175 मेगा पास्कल। तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने 150 मेगा पास्कल और चौथा ऑप्शन दे दिया उसने 75 मेगा पास्कल। तो बच्चों आप ये बताओ, जब आप फॉर्मूला पुट करोगे तो यहां पर क्या आएगा, सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर 75। अब आपको 75 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, आप छोड़ दोगे ये सवाल, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है इस केस में। बात समझ में आ रही है? तो क्या करोगे, छोड़ के आ गए। अब देखो, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उससे एकदम ध्यान रहेगा। 45 पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू मुझे मालूम है, 45 पे 100 आ रही है, तो डेफिनेटली 45 से बड़ा ही है एंगल। तो जब ये एंगल 45 से बड़ा है तो 100 से नीचे मेरा जो होगा आंसर वही होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेस, मैं देख चुका हूं। तो 100 से जो भी नीचे होगा वो मेरा आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है, डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो एटलीस्ट आपके पास ये इंफॉर्मेशन तो होगी कि यार ये वैल्यू कितनी हो सकती है, उस बेसिस पे आप आंसर इजीली कर सकते हो। इसलिए आपको क्रॉस सेक्शन पे वेरिएशन पता होना चाहिए, कैसे कैसे ये वेरी करती है। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जा सकते हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए। एक्चुअली क्या है, एग्जामिनर जो होता है वो बच्चों को ज्यादा परेशान नहीं करता है, ठीक है। नहीं तो अगर नॉलेज टेस्ट करने की बात आए तो फिर एक से एक क्वेश्चन बनता है 100 में। चलो खैर ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इसकी फिजिक्स जो है वो पता होनी चाहिए। बेसिकली क्रॉस सेक्शन पे अगर हम प्लेन चेंज कर रहे हैं तो नेचर क्या हो रहा है, वेरी क्या क्या हो रहा है, किस सेंस में वो चेंज कर रही है। ऐसे आप 360 डिग्री पे निकाल सकते हो, ये आपका होमवर्क होगा। मैंने आपको सिर्फ 180 डिग्री पे करके दिखाए, नेक्स्ट 180 डिग्री जो होंगे उस पर आप खुद कैलकुलेट करोगे कि कैसे वेरिएशन होता है नॉर्मल स्ट्रेस का।
ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम मूव करेंगे बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन पे, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear stress at the expression for normal stress and shear stress at the oblique plane under the biaxial loading condition, लोडिंग कंडीशन। इंपॉर्टेंट है पॉइंट बच्चों ये, ठीक है। अब इसमें मैं दोनों लगाऊंगा, कंबाइंड लोडिंग का केस डिस्कस करेंगे इसमें, राइट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड लोडिंग का केस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखो पॉइंट पे दिखाना है तो मैं सीधे सीधे एक पॉइंट को बनाऊंगा। पॉइंट को कैसे दिखाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि पॉइंट को कैसे शो करते हैं। जैसे मान लो ये एक मेरा पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट को हमेशा रेक्टेंगल से शो करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। दिखा देता हूं मैं, चलो आपको फिर कंफ्यूजन होगी कि सर ने ये कैसे बना दिया। देखो एक मेरा बार है सपोज, ठीक है, ये मेरा बार है, 3 डायमेंशनल बार है। मैंने क्या किया बच्चों, इस पॉइंट को दिखाने के लिए मैंने यहां पर भी 3 डायमेंशंस फिगर ले ली, राइट। इस तरह से ले ली मैंने 3 डायमेंशन फिगर, और सिर्फ इसको शो किया, आगे वाला जो मैं हैच कर रहा हूं। तो जब मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा तो ये मुझे एक इस तरीके का दिखेगा, राइट। और ये जो डेप्थ है पीछे इसकी, इसको मैंने यूनिटी मान लिया। डेप्थ को क्या मान लिया मैंने, यूनिटी। तो जब मैं डेप्थ को यूनिटी मानूंगा तो सिर्फ ये शो करना पड़ेगा मुझे, ये इफेक्ट तो छुप जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट है। अब ये यहां पर क्या होगा, देखो यहां पे क्या होगा कि इस वाले एरिया पे कौन सी स्ट्रेस होगी, एक्स डायरेक्शन वाली जो एक्स प्लेन में लग रही होगी। इस वाले पे कौन सी होगी, प्लेन कौन सा है, वाई डायरेक्शन कौन सी है, वाई, राइट। ये 2 लग रही होंगे, तो 2 डायमेंशन में ही बात करेंगे हम। तो यानी कि ये जो है, जब मैंने डेप्थ को यूनिटी मान लिया तो ये कहां दिखानी पड़ेगी मुझे, इस जगह पे, सिग्मा एक्स एक्स। अब इसे इक्विलिब्रियम में होना है तो ये पीछे की तरफ भी होगा, सिग्मा एक्स एक्स। समझ में आ गई बात। ऐसे ही ऊपर वाले को दिखाना है तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा वाई वाई, और ये भी आ जाएगा नीचे सिग्मा वाई वाई। क्लियर होगी बात। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेस में जो हमारा डायरेक्शन होती है वही प्लेन होता है, हम देखते आ रहे हैं। जो हमारी डायरेक्शन होती है वही हमारा प्लेन होता है। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो आप जब नॉर्मल की बात करते हो तो जरूरी नहीं है आपको 2 बार वाई वाई लिखना, तो इसीलिए एक से भी काम चल जाता है। तो किताब में एक ही दिखा दिया होता है। रीजन है उसका क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि अगर वो एक्स प्लेन में लग रहा है तो वो एक्स डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। यहां डायरेक्शन और प्लेन सेम रहता है, इसलिए हम इसे सिंगल से दिखा देते हैं। ये मेरा पॉइंट हो गया, सपोज मैंने माना ये मेरा पॉइंट है ए, ठीक है। ये मेरा पॉइंट था, पॉइंट ए। अब इस पे मैंने बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन दिखाई। बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन का मतलब क्या है, बाई एक्सियल लोडिंग का मतलब है कि एक से ज्यादा नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी। बाई एक्सियल लोडिंग में मेरी सिग्मा एक्स आ गई, सिग्मा वाई आ गई, और 2 डायमेंशन में बात करेंगे तो टाउ एक्स वाई भी होगा। तो ये देख लेते हैं। अब टाउ एक्स वाई कैसे लगाएं, अब ये कैसे होगा,
अगर ये स्ट्रेस ऐसे लगा है तो उसका क्या मतलब होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ नॉर्मल फोर्स रहा होगा इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस क्रिएट होगी, यहाँ भी एक नॉर्मल फोर्स रहा होगा नॉर्मल स्ट्रेस क्रिएट होगी, एक पैरेलल फोर्स भी रहा होगा जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो वो हम दिखाएंगे ऐसे, ये इस तरह से। तो ये मेरा किस प्लेन में लगा है, ये मेरा किस प्लेन में लगा है, एक्स प्लेन में। डायरेक्शन कौन सी है, वाई। इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री बैलेंस करेगा, ये भी कितना होगा, तो एक्स वाई। क्लियर है? क्या अभी ये इक्विलिब्रियम में है पॉइंट बच्चों? नहीं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में इसलिए नहीं क्योंकि मूवमेंट बैलेंस नहीं हो रहा, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं आपको। तो मूवमेंट बैलेंस करने के लिए क्या करें, मूवमेंट बैलेंस बंद करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री शेयर आएगा नीचे से, जो एरो को काटेगा। एरो को काटना होता है, ध्यान रखना बच्चों, काटना किसको होता है, एरो को। एरो जो है एरो से कटेगा, इसीलिए मैंने यहां से इसको ऐसे दिखाया और उसको वैसे दिखाया। तो ये नीचे कौन सी लगेगी, ये ऊपर कौन सी लगेगी बताओ, ये ऊपर लगेगी, किस प्लेन में लग रही है, वाई प्लेन में, किस डायरेक्शन में, एक्स में, राइट। ये भी किस प्लेन में है, वाई प्लेन में, किस डायरेक्शन में, एक्स में। तो अगर किसी पॉइंट पे स्ट्रेस दिखानी है स्टूडेंट्स तो इस तरह से शो करते हैं। इसको हम यहां ले आए और ये पॉइंट बहुत छोटा सा होता है, इसको बड़ा करके दिखा देते हैं कि इस तरह से कंडीशन लगी हुई है। क्लियर है? तो अब हमें ये स्टडी करना है, अब हमें सिर्फ ये स्टडी करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी स्टडी नहीं करना है। और बाई एक्सियल लोडिंग का केस मतलब क्या है कि दो नॉर्मल होगी और एक शेयर होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टिपिकल होने जा रहा है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मैं बार बार इसको बनाऊंगा, फिगर को नहीं बनाऊंगा। ठीक है, थ्रू आउट दी आपकी पूरी बुक में ये इस तरह से दिखाया जाता है। तो अब मुझे इसे बड़ा करके बनाना पड़ेगा ताकि हम इस पे फोर्सेस दिखा पाए। ये मेरा पॉइंट था जो हमने शो किया था, ए पॉइंट। इस पे क्या था, एक नॉर्मल स्ट्रेस इसको बैलेंस करेगी, दूसरी नॉर्मल, एक वाई डायरेक्शन में नॉर्मल इसको बैलेंस करेगी, वाई डायरेक्शन की नॉर्मल, एक शेयर, ठीक है, उसके साथ वाली शेयर ये होगी, इसको बैलेंस करेगी कॉम्प्लीमेंट्री, इसको भी बैलेंस करेगी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने पॉइंट दे दिए। अब हमें ऑब्लिक प्लेन पे देखना है ना, तो मान लो ये वो ऑब्लिक प्लेन है जिस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भैया इस ऑब्लिक प्लेन पे अगर क्रॉस सेक्शन से ये हो थीटा, तो इस ऑब्लिक प्लेन पे क्या क्या स्ट्रेसेस होंगे, नॉर्मल और शेयर क्या क्या होंगी। ठीक है बच्चों, पॉइंट्स दे देते हैं इनको, ये ए है, ये बी, सी, डी और ये ई। अब मुझे इस प्लेन पे देखना है तो इस प्लेन को मुझे बनाना पड़ेगा। तो खाली इस प्लेन को जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये इस तरीके का बनेगा। अब इस प्लेन पे हम सारी स्ट्रेस दिखाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट कितना है बी, ये कितना है सी, ये कितना है ई, ये एंगल कितना है थीटा। क्लियर है, ये कितना है थीटा। यहां पर एक क्या स्ट्रेस लग रही है, यहां एक स्ट्रेस लग रही है टॉ वाई एक्स, और एक नॉर्मल नीचे को सिग्मा वाई। क्लियर है, यहां क्या लग रही है, एक टाउ एक्स वाई और एक नॉर्मल सिग्मा एक्स। और कोई स्ट्रेस लग रही है नहीं, और कोई स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रही है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, ये बात हो गई। अब हमें यही तो प्लेन है ना, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे एक नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए। इसी प्लेन पे तो नॉर्मल और शेयर निकाल रहे हैं, तो आप नीचे भी दिखा सकते हो, ऊपर भी दिखा सकते हो। मान लिया मैंने ये नॉर्मल स्ट्रेस कही कि ये नॉर्मल है जो ऑब्लिक प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, क्लियर है। और ये मैंने शेयर दिखाया,
इस टाइप से कि ये वो शेयर होगा जो उस ऑब्लिक प्लेन पे आ रहा होगा। क्लियर है? हमें निकालना क्या है, हमें नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालना है इस प्लेन पे। ठीक है, हमें नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन बनाना है इस प्लेन पे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें फोर्स को बैलेंस करना होगा। ठीक है, हम तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, फोर्स रिजॉल्व कर लेंगे हर डायरेक्शन के, उनको बैलेंस कर देंगे, वहां से हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अब इस फिगर का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, इस फिगर को आप एक बार देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, वैसे ही हमने बनाया है। अब बच्चों समझने की बात ये है कि ये तो स्ट्रेस है, ये फोर्स थोड़ी ना है, ये तो स्ट्रेस है, ये फोर्स नहीं है। मुझे फोर्स कैसे निकालने हम, हमें मालूम है क्या कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो था फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया, होगा कि नहीं होगा। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इस पे फोर्स कौन सा होगा, नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसका एरिया क्या होगा, चूंकि मैंने डेप्थ को क्या माना है, यूनिटी, तो जब डेप्थ को मैंने यूनिटी बनाया तो इस लाइन से जो प्लेन बन रहा होगा पीछे की तरफ, थोड़ा समझा देता हूं, मान लो एक प्लेन बन रहा था पीछे की तरफ, ऐसे ही तो था ये, इसको मैंने यूनिटी मान लिया था 1, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 1 इंटू बी ई, राइट। तो एरिया जो होगा नॉर्मल प्लेन का, जो सॉरी ऑब्लिक प्लेन हमने निकाला है, वो एरिया कितना होगा, वो एरिया होगा बी ई इंटू 1। ठीक है, ये होगा आपका एरिया। ठीक है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो हमने डेप्थ 1 ले ली ना, यूनिटी ले ली हमने, तो इसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये कितना आया, ये आ गया मेरा सिग्मा एन इंटू कितना आया बताओ, ये आया बी ई, राइट। ये मेरा नॉर्मल फोर्स है। ऐसे ही मेरा शेयर फोर्स आ जाएगा इस प्लेन पे। शेयर फोर्स क्या होगा, शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस क्या है, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, एरिया वही रहेगा इस प्लेन का। तो शेयर फोर्स कितना आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया कितना है, बीई, एरिया कितना है, बीई। ठीक है, ये कितना है, ये सी है। ठीक है, अच्छा शेयर फोर्स हमने निकाल लिया, अब हमें फोर्स इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो कैसे करें फोर्स इक्वेशन बैलेंस, है ना, देखो कैसे करें फोर्स इक्वेशन बैलेंस। अगर मुझे यही तो सारी स्ट्रेसेस दिखाई है मैंने, अगर मुझे इसमें फोर्स की दिखानी है तो क्या करूं मैं, सीधे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स इक्वेशन बन जाएगी। देख चुके हैं हम, ये फोर्स इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बीई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये शेयर फोर्स हो जाएगा, ऐसे यहां पर मैं बीसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये शेयर फोर्स हो जाएगा। और फोर्स को हमेशा डबल एरो से दिखाते हैं तो ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, शेयर को नहीं दिखाते, स्ट्रेस को नहीं दिखाते, फोर्स को दिखाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टॉ वाई एक्स इंटू ई सी हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा वाई इंटू कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और कोई फोर्स है जो दिख रहा है, और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, और कोई भी फोर्स नहीं है। अब हम क्या करें, ये मेरा पॉइंट है, सपोज पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे बच्चों। ये फोर्स जो है मुझे इस पॉइंट से पास होते हुए दिखाना चाहिए। ठीक है, सिग्मा वाई। ठीक, तो अब बच्चों क्या करें, देखो बैलेंस करना है पी पॉइंट पे। देखो ये मेरा पी पॉइंट है सपोज, तो पी पॉइंट में एक फोर्स तो मेरा यहां आया कितना, सिग्मा एन इंटू बी ई। ठीक है, चारों तरफ की डायरेक्शन आप बना दो। ठीक है, ये है। ठीक, यहां एक फोर्स कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है
सिग्मा वाई इंटू ई सी, और एक फोर्स मुझे मिल रहा है कितना, अच्छा यहाँ तो नहीं है, वो एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ दिखाएंगे कितना है, टॉ वाई एक्स इंटू ई सी। ठीक है, एक फोर्स ये है, एक एक्स डायरेक्शन में ये भी फोर्स मिल रहा है कितना, सिग्मा एक्स इंटू बी सी, सिग्मा एक्स इंटू बी सी। वाई डायरेक्शन में एक फोर्स ये मिल रहा है नीचे की तरफ, टॉ एक्स वाई इंटू बी सी। ठीक है, क्लियर है। एक शेयर फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में मिल रहा है, ये कितना, टाउ इंटू बी ई। क्लियर है बच्चों। अब मैं क्या करूं, देखो सिंपल सा तरीका है इसका, ये जो सिग्मा एन दिख रहा है ना, मैं इस प्लेन पे सारे फोर्स निकाल लूं और ये प्लेन पे जितने फोर्स होंगे वो इस प्लेन के बराबर होंगे, इनका कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये एंगल कितना आया था बच्चों, ये एंगल था मेरा थीटा, ये एंगल कितना था, थीटा। तो जब ये थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना आया, ये एंगल आया 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों के कंपोनेंट आएंगे क्या, इनका कंपोनेंट कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा इस प्लेन पे टाउ एक्स वाई बी सी, ये तो फोर्स हुआ, इंटू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम कॉस कंपोनेंट ले रहे हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा इसलिए साइन थीटा। ऐसी इसका आ जाएगा कि सिग्मा वाई इंटू ई सी, ये तो हुआ फोर्स, इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब ये जो दो फोर्स हैं, एक ये और एक ये, इनका भी कंपोनेंट आएगा। ठीक है, इस फोर्स को अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये फोर्स कितना है, टाउ वाई एक्स इंटू ई सी। अब ये भी एंगल क्या है, ये भी एंगल क्या है, थीटा। तो ये एंगल थीटा है तो यहां भी कंपोनेंट आएगा इस लाइन में इसका, क्योंकि ये थीटा है तो इसका कॉस कंपोनेंट आएगा। तो ये कितना जाएगा, टॉ वाई एक्स इंटू ई सी, ये तो हो गया फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया फोर्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया फोर्स और ये होगा इंटू कॉस थीटा। एक फोर्स ये बचा है सिग्मा एक्स इंटू बी सी का, इसका भी कंपोनेंट आएगा इस पे। तो इसका कंपोनेंट आएगा इस पे कितना, कि सिग्मा एक्स इंटू बी सी, ये तो फोर्स हो गया, इंटू कॉस थीटा। ये बात हो गई इसकी। अच्छा, अब ये है, इसको बैलेंस करें तो दो फोर्स यहां है, दो फोर्स यहां है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो इसको कैसे बैलेंस करें, देखो बड़ा आसान है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। ये पी पॉइंट को हटा देता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ ये फोर्स लगा हुआ है, तो ये होगा टॉ वाई एक्स इंटू ई सी, ये तो हो गया फोर्स, और 90 माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं। ठीक है, आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, एक फोर्स और आएगा, ये जो ये लगा हुआ है सिग्मा एक्स का, तो सिग्मा एक्स इंटू बी सी ब्रैकेट 1 इंटू साइन थीटा। ठीक, दो फोर्स यहां लगे हैं, थीटा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन का ध्यान रखना, ये एरो इधर आएगा, ये कितना है, टॉ एक्स वाई इंटू बी सी, एंगल थीटा है तो आ जाएगा कॉस थीटा, एक और लग जाएगा जो सिग्मा वाई का है इंटू ई सी, आ जाएगा कॉस थीटा। तो बच्चों अब उस लाइन के फोर्स मैंने बैलेंस कर दिए हैं।
ठीक है, लाइन पे मैंने सारे फोर्स बैलेंस कर दिए हैं, तो जो पहले फोर्स लगे थे उनको हटा दो, उनका कोई रोल नहीं रहा, तो अच्छे समझ में आएगा फिर कर क्या रहे हैं। ठीक है, इन्हें हटा दो, इनको हमने रिजॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब रिजॉल्व कर लिया है तो ये जो फोर्स है ये इसके बराबर होगा, ये जो फोर्स है वो इसके बराबर होगा, बस यही तो करना है इसमें। ठीक है, यही हमें करना है। अच्छा, एक चीज और देखनी है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एंगल बन रहा है साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, तो इनकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इनकी वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए। उसको निकालने के लिए क्या करें, देखो ट्रायंगल मेरा ये बन रहा था पी सी और ई, ये था थीटा, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा बताओ क्या होगा। साइन थीटा क्या अपना लंब बटा कर्ण, यानी कि ई सी डिवाइड बाय ई कितना है, ई सी डिवाइड बाय बी सी, सॉरी बीई, ई सी डिवाइड बाय बीई साइन थीटा, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बी सी डिवाइड बाय पीई। ठीक, अच्छा तो ये पॉइंट P है जिसको हम बैलेंस कर रहे हैं, तो लिखेंगे एट दी, लिखेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एट दी पॉइंट P, पॉइंट P पे इक्विलिब्रियम, पहले हम इसको लिखेंगे नॉर्मल से, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है, इनको बैलेंस करेंगे। पहले वाली बैलेंस करेंगे, पहले वाली बैलेंस करेंगे तो देखो इनका एरो, इसका एरो इधर की तरफ जा रहा है, बाकी का एरो ऐसे आ रहा है, तो क्या होगा अलजेब्रिक समेशन ऑफ, इस प्लेन को आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाए, अलजेब्रिक समेशन ऑफ f इक्वल टू 0। डायरेक्शन डिपेंड करती है, ऑब्लिक है इसलिए दिखा ही नहीं है डायरेक्शन, तो ये कितना आ जाएगा बताओ। ठीक है, अब इनको बैलेंस करेंगे तो लिखेंगे कैसे, दोनों लिख के दिखा देता हूं फिर देखेंगे आगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा n इंटू बीई, ये पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव, तो ये आया माइनस, माइनस के कितना टाउ एक्स वाई इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर माइनस सिग्मा वाई इंटू ई सी इंटू साइन थीटा, राइट, फिर माइनस टाउ वाई एक्स इंटू ई सी इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस सिग्मा एक्स इंटू बी सी इंटू कॉस थीटा। ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बच्चों 0, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0। ठीक है, ये होना चाहिए 0। ये तो नॉर्मल के लिए लिखी हमने, ऐसे ही हम ये क्या है फॉर नॉर्मल, नॉर्मल के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्वेशन लिखी है ना, तो फॉर शेयर के लिए भी लिखेंगे अलजेब्रिक समेशन ऑफ f इक्वल टू 0 किसके लिए होगा, फॉर शेयर, शेयर फोर्स के लिए भी तो होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो अब इसकी इक्वेशन तो मैं लिख चुका हूं, तो जब ये इक्वेशन लिख चुका हूं तो इसे हटा दो, इसका कोई रोल नहीं रहा, जगह भी मिल जाएगी मेरे को। बची कौन सी, ये वाली बची, तो इसको लिखने के लिए क्या करें, हमने क्या करा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो सबसे पहले मैंने लिखूंगा टाउ बी ई, ये वाला फोर्स था, ये भी पॉजिटिव है, प्लस टाउ वाई एक्स इंटू ई सी इंटू साइन थीटा, प्लस सिग्मा एक्स इंटू बी सी इंटू साइन थीटा, फिर दो फोर्स ये बचे लेकिन नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, टाउ एक्स वाई इंटू बी सी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और एक माइनस सिग्मा वाई इंटू ई सी इंटू कॉस थीटा, ये होना चाहिए 0। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये फॉर शेयर के लिए आ गई, ये फॉर नॉर्मल के लिए आ गई।
यहां से हम टाउ और सिग्मा एन की वैल्यू निकाल लेंगे, वो एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वो एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं रहा। पहले नॉर्मल स्ट्रेस का निकाल लेंगे, फिर शेयर का निकाल लेंगे। ठीक है, ये मेरे को एक्सप्रेशन याद नहीं रहेगा, इसलिए शॉर्ट में करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले किसके लिए याद रखें? पहले हम याद रखेंगे नॉर्मल के लिए निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो मुझे इसको याद करने के लिए एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा साइड में, टाउ वाला, ताकि मुझे याद रहे, मैं भूलूं ना। देखते हैं, इसको मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। टाउ बी ई प्लस टाउ वाई एक्स इंटू ई सी इंटू साइन थीटा प्लस सिग्मा एक्स इंटू बी सी इंटू साइन थीटा माइनस टाउ एक्स वाई इंटू बी सी इंटू कॉस थीटा और माइनस के सिग्मा वाई इंटू ई सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको रब कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये शेयर के लिए है, इसको बाद में देखेंगे। लिख लिया मैंने इसलिए ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, और एक कॉलम एंगल का बना लेते हैं, वो भी याद नहीं रहेगा। ये थीटा था, ये बी था, ये सी था, ये ई था। तो साइन थीटा कितना था? साइन थीटा था मेरा ई सी अपॉन बी ई, कॉस थीटा था बी सी अपॉन बी ई। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस को देखेंगे, शेयर वाली बात बाद में देखेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन है, यहां से लिखना शुरू करेंगे। देखो जो माइनस साइन है वो सारे क्या हो जाएंगे, राइट हैंड साइड में पहुंच जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगा सिग्मा एन इंटू बी ई बराबर टॉ एक्स वाई इंटू बी सी साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू ई सी साइन थीटा। ठीक है, कितना आ जाएगा, आ जाएगा प्लस टाउ वाई एक्स इंटू ई सी कॉस थीटा प्लस सिग्मा एक्स इंटू बी सी कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास नॉर्मल का। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन हमारे पास किसके पास आ गया, नॉर्मल का। तो इसका ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो एक्सप्रेशन है, एक शेयर का और एक नॉर्मल का, और यहां से हम दोनों का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, चैप्टर को नहीं, इस टॉपिक को जो मैंने आज पढ़ाया है इसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये आसान नहीं है फोर्स रिजॉल्व करके समझना। मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूं इस चीज को। आप बार बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कैसे सर ने ऑब्लिक प्लेन पे फोर्स रिजॉल्व किए एट पॉइंट पी पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सप्रेशन देखेंगे, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, और यहां से शुरू करके इन दोनों के एक्सप्रेशंस क्या है, फिर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन क्या होता है, फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन क्या होता है, उसका क्या एक्सप्रेशन बनता है, वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।